बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड टॉपर रही हूँ। तो कैसे तैयारी किया आपने, इतना अच्छा अंक लाया? हाँ, वही जो सर पढ़ाते थे, हम लोग घर पे जाके रिवीजन करते थे। कि मेरे संस्थान ने जिला के मानचित्रों में अपना नाम लाया। बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। मैं इस कोचिंग में इसलिए आया हूँ कि अच्छा रिजल्ट आया और पहले से भी यहाँ कोचिंग में अच्छा रिजल्ट आया था। शिवम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर कर देते हैं। इतना ये मोटिवेट कर देते हैं, अगर नहीं भी कोई बच्चा पढ़ने वाला होगा तो वो सच में पढ़ जाएगा। शिवम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इस बार जैसा मुस्कान दीदी और नीतीश भैया की है, हम भी चाहते हैं कि अगले साल हम भी इस जगह पे हों। सुन रहे तमाम छात्र छात्राओं को यह सजेशन फिर से देता हूँ कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे। अगर हार जाओगे तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। जीना है तो जीतना होगा, जीतना है तो पढ़ना होगा, जीतना है तो पढ़ना होगा। और मैं बता देना, 5 अप्रैल से 11th का नया बैच दिया जाएगा, जिसका टाइम रहेगा 7 से 8, 11 से 12 और 3 से 4। बिहार इंटरमीडिएट का एग्जाम का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, यानी इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं और पूरे शहर में खुशी है। और इसी खुशी में आज हम फिर से आए हुए हैं शिवम इंग्लिश क्लासेज, जहां आप देख सकते हैं हमारे साथ मुस्कान है, कॉमर्स की सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और हमारे साथ नीतीश भी हैं जिन्होंने अच्छे अंक अर्जित किए हैं। ये तमाम मेधावी बच्चे को शुभकामनाएं, शिवम इंग्लिश क्लासेस को शुभकामनाएं शिवम सर को, और यहाँ पढ़ रहे तमाम वो स्टूडेंट्स जो आगामी परीक्षा में भाग लेंगे उन्हें भी शुभकामनाएं। और हम यही चाहेंगे, उनसे अपेक्षा कि ये लोग आने वाले एग्जाम में बिहार में टॉप करें, अपने क्षेत्र का मान बढ़ाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूँ आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। तो इसी कड़ी में हम इन्हें शुभकामना देंगे और इनसे जानेंगे कि कैसा रहा इनकी तैयारी, क्या राज है, और इतने अच्छे अंक लाने के बाद फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आगामी परीक्षार्थियों के लिए। सबसे पहले मुस्कान, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी हैं। थैंक यू सो मच सर। मुस्कान, आप यहाँ से जो आपको देख पा रहे हैं, हम चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स में टॉप करने के लिए? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड टॉपर रही हूँ, एंड मुझे इसका गम भी नहीं है कि मैं फर्स्ट टॉपर या फिर बिहार टॉपर नहीं आ पाई, क्योंकि उससे कुछ अंक ही मेरे कम है। एंड मुझे लगता है मैं वहाँ तक भी पहुँच सकती थी। जो नंबर एग्ज़ाम में कटते हैं वो राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, तो वो फ्यूचर में मैटर नहीं करता। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ इस लेवल पे भी आगे। चलिए, आप बहुत खुश हैं और हम सब बहुत खुश हैं, और खुशी सबको होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कैसी तैयारी रही, कैसे आपने पढ़ा, चाहे कॉमर्स की अगर हम बात करें या फिर अन्य विषय जो आपने पढ़ाई की? पहले तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, इसमें अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी होते हैं। मैंने अपने जो मेन सब्जेक्ट है मेरा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी, ये मैंने मिलन सर के पास पढ़ा था। एंड मैंने खुद घर में भी सेल्फ स्टडी की थी, ऐसा नहीं कि टीचर पे डिपेंड हो जाओ। इंग्लिश, हिंदी भी, इंग्लिश तो शिवम सर के पास पढ़ती थी मैं, इन्होंने एक बुक भी रिकमेंड किया था मुझे जो इन्होंने खुद लिखी है, तो उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे मिले थे एग्ज़ाम में, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था मुझे इंग्लिश में। और सीबीएसई से थी मैं 10th में, तो मेरी इंग्लिश वैसे भी काफ़ी सही थी, इतनी ख़राब नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो। एंड शिवम सर तो थे, इन्होंने जो क्लास में पढ़ा दिया वो फिर घर जाके फिर रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इंग्लिश तो वैसे ही तैयारी हो गई आसानी से। और मेन 3 सब्जेक्ट था, तो उसमें मिलन सर के इंस्टीट्यूट में मैं जाती थी, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे से तैयारी हुई मेरी। कॉलेज मेरा SVSS कॉलेज था, कोऑपरेटिव कॉलेज। चलिए, आपने इतने अच्छे अंक लाए हैं, जो दूसरे विद्यार्थी यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, आगामी बोर्ड एग्जाम में जब वो एग्जाम देंगे तो वो भी अगर आपकी तरह अच्छे अंक लाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी टॉपर की लिस्ट में आए, तो क्या मैसेज होगा, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए? मुझे लगता है टीचर तो एक गाइड करते ही हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से।
एक होती है सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, और कई सारे बच्चे अभी सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। तो मैं किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो इससे मैं दूर थी। मेरा टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मैं चला नहीं सकती थी, मेरे पास भी फ़ोन है, बट यही है कि मैं डरती थी कहीं इसमें टाइम वेस्ट हो जाए, इसलिए। अच्छा, बहुत बड़ा संदेश है, हमें लगता है कि सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपका इंटरव्यू हुआ, पटना बुलाया गया आपको, बिहार बोर्ड गई आप, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ रहा वहाँ पर? वहाँ जाने से पहले कॉल एक, आया था आपको? हाँ, कॉल आया था ऊपर। फिर मैं वहाँ पे जब गई तो मुझे लगा ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मुझे इतना डर नहीं लगा क्योंकि रिवीजन वगैरह मेरा सही था। तो जब मैं अंदर गई वहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के टीचर थे, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स के। तो वहाँ पे लाइक जो भी हमारा सिलेबस था उस सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता था। हिंदी इंग्लिश में रिटन टेस्ट भी, ओरल टेस्ट भी हुआ, और सारे सब्जेक्ट्स में ओरल टेस्ट हुए थे। सारे आंसर्स भी मुझे पता थे, तो सब बहुत अच्छा गया था वो टेस्ट। तो आपको कैसा लगा जब आपको बुलाया गया था बिहार बोर्ड? कितनी खुशी और परिवार में कैसा रिएक्शन रहा? बहुत अच्छा लगा मुझे लाइक बच्चे जो कॉपी पे लिखते हैं उन्हें पता होता है कि उन्होंने कैसा लिखा है और कैसा मार्क्स उन्हें मिलेगा। तो मुझे इतना तो पता था कि एटलीस्ट 90 आना चाहिए मुझे, और मेरे को उतना ही आया। अभी भी इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, क्योंकि और ज़्यादा ला सकती थी मैं। अच्छा, चलिए, आपने बहुत अच्छा अंक अर्जित किया है, परिवार का क्या सपोर्ट रहा? किन के सपोर्ट को आज हमसे याद करना चाहिए यहाँ से? पहला सपोर्ट तो पेरेंट्स का ही होता है। सबसे पहले तो जब हम 11th में स्ट्रीम चूज़ करते हैं तब पेरेंट्स का ज़्यादा प्रेशर होता है कि साइंस लो, साइंस बेस्ट है। बट मेरे पेरेंट्स के तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, जिसमें इंटरेस्ट है वो लो। और अगर मुझे लगता है साइंस लेती मैं, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, और तो मैं यहाँ तक आती भी नहीं। मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था, मैंने कॉमर्स चूज़ किया। तो ये तो पहले एक पेरेंट्स की सहायता, सपोर्ट होती है। उसके बाद फिर होते हैं टीचर जो हमें गाइड करते हैं। उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी दी थी। अच्छा, आपने लीक से हट करके कॉमर्स को चुना, तो कॉमर्स को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर है कॉमर्स में? कॉमर्स ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सोचते हैं लोग कि साइंस ज़्यादा बेस्ट है, कॉमर्स में कोई स्कोप ही नहीं है। बट मुझे लगता है कॉमर्स भी काफ़ी अच्छा है। अभी देखा जाए तो बिज़नेस को ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी जाती है। एंड साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, सब अपने इंटरेस्ट पे चूज़ करना चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि साइंस सब लोग लेते हैं तो साइंस ले लो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, चलिए, आपने कॉमर्स चुना है, आगे क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं? मुझे आगे CMA करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट का। मुस्कान, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आप आगे सफल हो और इस तरह से हम सबों का मान बढ़ाते रहें। Thank you so much to all of you and giving me this type of respect. हमारे साथ नीतीश हैं, 400 से ज़्यादा अंक इन्होंने अर्जित किया है, और हिंदी और इंग्लिश में इनके काफ़ी अच्छे अंक हैं। बता दें, ये दोनों भाषा ये यहीं पढ़ते थे शिवम सर के पास। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। 441 अंक आए। किन विषयों में कितने अंक आए? मैथ में 97, और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 90, और हिंदी में 89, और इंग्लिश में 75। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आगे क्या करना है? हमें IIT करना है। IIT करना। तो कैसे तैयारी किया आपने, इतना अच्छा अंक लाया? वही जो सर पढ़ाते थे, हम लोग घर पे जाकर रिवीजन करते थे और सर के गाइडलाइंस के अनुसार तैयारी करते थे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। हमारे साथ शिवम सर हैं। शिवम सर, इन दोनों बच्चों ने कमाल कर दिया। ये दोनों बच्चे आपके पास भाषा का ज्ञान लेने के लिए आते थे, और दोनों भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 200 अंक होते हैं, तो यूँ कहें कि 500 अंकों के कुल पूर्णांक में 200 अंकों का काफ़ी अच्छा स्थान है, और उसमें अच्छे अंक लाने पर आपके अंक प्रतिशत बढ़ जाते हैं। तो बेहद खुशी हो रही है, और ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट में 2nd स्थान लाए हैं। कैसा लग रहा है आपको? आज सच में मैं अनहद खुश हूँ इस बात को लेकर के कि मेरे संस्थान ने जिला के मानचित्रों में अपना नाम लाया। और यहाँ के छात्र, मैं हर बार कहता हूँ कि हर संस्थान में जो चारदीवारी दिखती है, वो चारदीवारी संस्थान के लिए ईंट नहीं बन सकता है। हमारे लिए तो संस्थान रूपी ईंट कोई और नहीं, मुस्कान जैसे, नीतीश जैसे छात्र होते हैं, जो जब 1 नंबर हो जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं, तो संस्थान में कभी सुराख नहीं बन पाती है। मैं इतना खुश हूँ इस बात, दोनों मतलब रिजल्ट को देख करके कि ज़िले में टॉपर, 2nd टॉपर लाई है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा
गौरवान्वित भी हूँ, लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि शुरू से 11th से ही जब ये अपने संस्थान में आती थी, काफ़ी ज़्यादा अनुशासित, ड्राई ऑनेस्ट, काम के प्रति जागरूक, जिज्ञासु, सेंट्रलाइज रह करके, यानी कभी भी ये नहीं लगता था कि ये लीक से हट करके मेहनत कर रही है। टू द पॉइंट, मतलब समय के एक एक महत्व को कैसे दिया जाता है, मैं इसको देखता था तो काफ़ी ज़्यादा फील अच्छा करता था। सच में बहुत अच्छी थी। मैं इस केबी स्टूडियो के माध्यम से भी सुन रहे तमाम छात्र छात्राओं को यह सजेशन फिर से देता हूँ कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे। अगर हार जाओगे तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। जीना है तो जीतना होगा, जीतना है तो पढ़ना होगा, जीतना है तो पढ़ना होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स जो भी कहते हैं कि सर दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, बाधाएं आती है, उन छात्रों के लिए भी होते हैं। उसके लिए भी 24 घंटा का ही दिन बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पूछिए आज जाकर के उन छात्रों से जो कि, और पूछिए उससे कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व क्या होता है। जो भी छात्र अगर समय के, अभी बताए कि मैं सोशल मीडिया से दूर रही, ऐसा नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं था सच में फ़ोन था, लेकिन दूर रही। इसका कारण है वजह कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समय का महत्व अगर जानना चाहते हैं 12 साल का, तो जाइए अभी उसी छात्र से पूछिए जो 12th में क्रॉस लगा लिया है। 10 साल के महत्व जानना चाहते हो समय का, पूछो मैट्रिकुलेशन के उस छात्र को जो अपना मैट्रिक में क्रॉस लगा लिया है। अगर 9 महीने के समय के महत्व के बारे में जानना चाहते हो, पूछिए जाकर के उस माँ से जो अपने गर्भ में अपने बच्चे को जन्म पालती है, पोसती है और 8वां महीना जाकर के मर जाता है। पूछिए जाकर के, अगर 1 महीना समय के, 1 दिन के समय के महत्व के बारे में जानना चाहते हो, पूछिए जाकर के दिहाड़ी करने वाले मजदूर से। वो बताएंगे कि समय का क्या महत्व होता है, जो कि चिलचिलाती धूप में काम करते हैं और किसी दिन काम नहीं मिलता है। अगर 1 नैनो सेकंड के बारे में महत्व जानना चाहते हैं, पूछिए जाकर के उस अंतरिक्ष यान से, जाकर के जो 1 नैनो सेकंड के अंदर अपना क्रैश अंतरिक्ष कर जाता है, वहाँ पे वो बताएगा आपको समय का क्या महत्व है। मेरे प्यारे बच्चों, बस नाराजगी यही इस बात की है कि और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो, राज्य में बच्चों का नाम हो, है ना। और जब उम्मीदें बड़ा रखेंगे, इस बीच छोटी छोटी तकलीफें, मैं मानता हूं कि 12th के छात्र हैं तो एक तरफ उसकी 2 जिंदगी होती है इस छात्रों को, एक तरफ उसके बसंत का खुशनुमा जिंदगी, तो दूसरे तरफ भादों का दुखनुमा जीवन। एक तरफ उसे अपार मोहब्बत मिलता है तो दूसरे तरफ असाढ़ दुख पीड़ा सहन करना पड़ता है। एक तरफ उसके दोस्तों के टीम खेलते नजर आते हैं, दुनिया में मुस्कुराते रंगीन दुनिया को देखते नजर आते हैं, तो दूसरे तरफ पढ़ाई करने वाले छात्र को सादा जिंदगी फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी झुक जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखी हुई पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं, और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं, उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। लास्ट में इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे नायाब कोहिनूर, जो कल के भारत हैं, जिनके कंधों पर जुग का जुआ है, जो भविष्य के टॉपर हैं, वो बैठे हुए हैं, उनसे यही कहना चाहता हूं, वक्त आ गया है गंभीर बनने का। गंभीर बन करके अपना पहचान नामों से नहीं, कर्मों से बनाइए। कर्म करके 2 नायाब चेहरा आपके सामने खड़ा है। आज तक कोई नहीं जिला जानता था कैसे पढ़ती थी, लेकिन आज जिला के लोग वहां इसको जाके ढूंढ रहे हैं कि सफलता का राज क्या है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि तेरी जुबा से निकली हर एक शब्द कलाम हो जाए, तेरी मिल्कियत ही तेरी आसमान हो जाए। ए मेरे नायाब कोहिनूर, काम करना और पढ़ना ऐसा कि तेरे काम से ही तेरा पहचान बन जाए, तेरे काम से ही तेरा पहचान बन जाए। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं केबी स्टूडियो की ओर से। लगातार हम आपके इंस्टीट्यूट को दिखाते रहे हैं। हम चाहेंगे आगे भी आपका संस्था बेहतर रिजल्ट देते रहे, और यहाँ जो भाषा के ज्ञान के लिए बच्चे आते हैं, इंग्लिश और हिंदी के लिए, उनको आप बेहतर पढ़ाई के साथ बेहतर रिजल्ट देते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके समस्त को केबी स्टूडियो को के टीम को भी, और ख़ास करके रोशन सर को, जिन्होंने बेगूसराय में एक इतना बेहतर प्लेटफॉर्म दिए हैं। जो बच्चे प्रतिभावान हैं
वो मोहताज नहीं रहते हैं। वो अपने प्रतिभा को उभारने के लिए तत्पर अगर होते हैं तो केवी स्टूडियो उसके सामने पहुंच जाता है। इसके लिए भी शुभकामना। और मैं इस स्टूडियो के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं कि 11th का 5 अप्रैल से 11th का नया बैच दिया जाएगा, जिसका टाइम रहेगा 7 से 8, 11 से 12 और 3 से 4। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं जरूर ज्वाइन करें। आपका अपना शिवम क्लासेस, बेगूसराय बाघा, 9123237042। ये देख रहे हैं, ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और जिनको आपने सुना ये 12th में अच्छे अंक लाए हैं, टॉपर बने, उनकी बातें। हम इन तमाम बच्चों को शुभकामनाएं देंगे आगे एग्जाम के लिए। मुस्कान के गार्जियन हमारे साथ हैं, उनसे भी हम 2 शब्द लेना चाहेंगे। सर, मुस्कान ने अच्छा किया है और इसका श्रेय आप लोग को जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको भी। क्या कहना चाहिए व्यूअर्स दर्शक से? ये तो यहाँ पे शिवम सर के पढ़ने के लिए आई थी और इनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मिलन सर, उनका भी सपोर्ट हुआ था। हमको तो बिजनेस में हम तो लोग बिजी रहते हैं, ये अपना खुद को घर में भी पढ़ती थी। बहुत शांत स्वभाव की लड़की है, कोई मतलब अच्छी है। हाँ, मेहनत करती है। मुस्कान, एक प्रश्न लेना चाहेंगे, क्या रूटीन था पढ़ने का, दिनचर्या कैसा, किस तरह टाइम देते थे आप पढ़ने में? पढ़ने का जैसे मेरा एक, पहले तो मैं ये बनाती थी कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और उस हिसाब से मैं दिन के हर घंटे जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम चाहिए एक्चुअली मैं उतना देती थी। कभी कभी 6 घंटे 7 घंटे ऐसे करके। थैंक्स टू केवी स्टूडियो जिन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस लेवल पे आने के लिए। और पिछली बार भी इन्होंने एक बार और इंटरव्यू लिया था। अच्छा लगता है जब हमें इस टाइप का प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी सफलता को बताने के लिए। थैंक्स टू रोशन सर एज वेल। देखिए, सुबह था मतलब कि 6 बजे से लेके 10 बजे तक मेरा था मतलब कि कोचिंग टाइम। उसके बाद हम घर पे मतलब कि 3 घंटा मैथ पढ़ते थे और उसके बाद शाम में मतलब 5 बजे से लेके 10:30 बजे तक और सब विचार जो बाकी था वो सब तय करते थे। क्या नाम है? पल्लवी कुमारी। पल्लवी, किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी यहाँ? 12th में। 12th में। कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, बताइए? जी बहुत अच्छी हो रही है जी। मैं बिहार बोर्ड से हूँ और मेरा साइंस है और फिर मैं इधर बस 1 सप्ताह पहले से आई हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। माय नेम इज सालू कुमारी, आई रेड इन 12th क्लास। मैं तो अभी 1 सप्ताह से आ रही हूँ। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने सुना है कि टीचर बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। हम लोग इनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं भी इस तरह गाइडेंस दूँ। मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं इस शिवम इंग्लिश क्लास 11th से आ रही हूँ। और शिवम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इस बार जैसा मुस्कान दीदी और नीतीश भैया की है, हम भी चाहते हैं कि अगले साल हम भी इस जगह पे हों और हम भी इस क्लास को आगे तक ले जाएं। मैं इस कोचिंग में इसलिए आया हूँ कि अच्छा रिजल्ट आया और पहले से भी यहाँ कोचिंग में अच्छा रिजल्ट आया था और मैं अभी जहाँ पढ़ रहा हूँ सारा कोचिंग मेरे लिए ठीक है। अच्छा लगा मुझे कि इसी कोचिंग से टॉपर निकले हैं और हम भी चाहते हैं आगे। मेरा नाम किशन कुमार है। शिवम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर कर देते हैं। ये दोनों सीनियर को देख के मुझे तमन्ना है कि मैं भी आगे चल के बिहार टॉपर करूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अखिलेश कुमार गिरी है। मैं इसी शिवम सर के क्लास में भी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं भी नेक्स्ट ईयर अपने रिजल्ट को अच्छा से अच्छा कर सकूँ और शिवम सर के गाइडेंस में अच्छा से पढ़ सकूँ। हम इस इंस्टीट्यूट के लिए एक गाना रात में सोचे थे और आप लोगों को भी सुना रहे हैं। क्या किया के पढ़ल के प्यार से, क्या किया के पढ़ल के प्यार से, सब पढ़ के निकल गए शिवम इंग्लिश क्लास हो भैया टॉपर में निकल गए। शिवम इंग्लिश क्लास हो भैया टॉपर में निकल गए। नहीं कहीं लागल छे पोस्टर, नहीं कहीं बाँटे छे पर्ची, ऐसा न भीड़ लगे छे हो भैया बैठले मिले न कुर्सी, बैठले मिले न कुर्सी। अहो लेके बोरा चटाई, अहो लेके बोरा चटाई, भुइया में उतर गए ऐसमा शिवम इंग्लिश क्लास हो भैया टॉपर में निकल गए। शिवम इंग्लिश क्लास हो भैया टॉपर में निकल गए। थैंक यू सो मच।
सबसे पहले तो हम ये दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। नेक्स्ट ईयर हम लोग, मेरा भी बहुत अच्छा उम्मीद रहेगा कि हम इनके स्टेज पे हम लोग पहुँचे। और ये दोनों के लिए हम एक शायरी अर्ज करना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू। आप दोनों जो टॉपर हुए उन दोनों को बधाई हो। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट से आप दोनों निकले हैं। मतलब कि एक शिवम सर जब भी भैया आते थे मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने, तो वो एनी टाइम सर के बारे में बोलते थे कि सर ऐसे इस टाइप से, यहाँ जो भी सर पढ़ाते हैं ये क्लास में ही इस टाइप से याद हो जाता है। और जब भी मतलब मन भी नहीं करता है, इतना ये मोटिवेट कर देते हैं, अगर नहीं भी कोई बच्चा पढ़ने वाला होगा तो वो सच में पढ़ जाएगा। और मेरे शिवम सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे सजेस्ट करते हैं। हर स्टूडेंट अपने अपने लेवल पे मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और अपनी एफर्ट देते हैं, फिर भी हर कोई टॉपर नहीं बन पाता है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट से ये दोनों स्टूडेंट टॉपर निकले। इन्होंने हमें टिप्स दिए हैं जिनसे हम भी अपना एग्ज़ाम में बेस्ट दे सके। हमारे टीचर का सपोर्ट भी है। हमारे सीएम सर बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, इससे हमें लगता है कि हम भी अपने एग्जाम में बेस्ट दे पाएंगे। तो इन लोगों से सुना, इन्होंने कहा कि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मज़ा भी आएगा। हम चाहेंगे कि आगामी बोर्ड एग्जाम में जब ये बैठे तो मुस्कान की तरह ही ये अपने अपने स्ट्रीम में टॉप करे, क्षेत्र का मान बढ़ाए। पुनः एक बार इन तमाम स्टूडेंट्स को आगामी एग्जाम के लिए, इनके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लगातार इस तरह के प्रोग्राम को आप तक लाते हैं ताकि आप मोटिवेट हो। मुस्कान, नीतीश जैसे हमारे स्टार्स जो बिहार के हैं वो आगे आए, एक क्षेत्र का जो मान बढ़ेगा, एक पहचान बनेगी। बेहतर तैयारी, धैर्य, आत्मविश्वास, कठिन परिश्रम, यही सफलता का मूल मंत्र है। और हमें अपने आप को पहचानना होगा। कठिन परिश्रम के साथ आप भी तैयारी कीजिए, आपको भी आपका मंजिल जरूर मिलेगा। लगातार बने रहेंगे हमारे साथ, इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो को लेकर हम आते रहेंगे। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।